हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड, आज हम कल्की जी के विवाह के बारे में बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कल्की जी के विवाह के बारे में आपने भी सुना होगा कि कल्की जी का 2 विवाह होगा, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। कल्की जी का सिर्फ और सिर्फ एक विवाह होगा। और मैं आज जो भी बातें करूँगी वो भगवत पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण को लेकर ही करूँगी। और फ्रेंड्स, वैसे भी जो होंगे कल्की जी वो तो महाविष्णु के अवतार हैं, और उनका विवाह तो होगा तो महालक्ष्मी के साथ ही होगा, और उनकी दूसरी पत्नी कहाँ से होंगे। तो हम इसी को आधार मानकर चलिए आगे बातें करते हैं। तो जो रमा जी रहेंगी वो बचपन से ही अत्यंत रूपवती, गुणवती, धैर्यवान और सबसे बड़ी बात विष्णु जी की भक्त होंगी। और इतनी वो मधुर होंगी, इतना शांत सौम्य उनका नेचर होगा कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि अभी कलयुग के टाइम पे भी इतना अच्छा कोई हो सकता है। और जैसे ही कल्की जी उनके सामने आएंगे तो वो स्वयं पहचान लेंगे कि ये भगवान हैं, और उनका विवाह हो जाएगा। और उनके विवाह के विषय में ये भी माना जाता है कि उनका जो ये विवाह होगा ना, वो युग परिवर्तन के टाइम पे ही होने वाला है। और रही उनकी कल्की जी की बात, तो कल्की जी के कहाँ जन्म हो रहा है, उनके परिवार के बारे में तो सब लोग जानते हैं, जैसे अंबल ग्राम वगैरह हम लोगों ने सुना है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी फ्रेंड, कि अभी हम भले ही जानते हैं पढ़ सुन कर के उनका जन्म कहाँ पर होगा, कल्की जी कहाँ रहेंगे, लेकिन उनको कोई नहीं जान सकेगा कि कल्की जी कहाँ हैं। क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि एक्यूरेट तो किसी को नहीं पता है, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, या जो भी लिखा है वहाँ पर भी होगा तो हम लोगों को नहीं पता रहेगा कि यहाँ पे ये कल्की जी आ गए हैं। क्योंकि जैसे ही पता चलेगा हम लोगों को, तो हम लोग तो सांसारिक प्राणी हैं, उनके पीछे चले जाएंगे कि भगवान मेरा ये वाला काम नहीं बन रहा है, ये कर दो वो कर दो। हम तो वहाँ जाके भी भगवान को काम बताने में लग जाएंगे। इसलिए ये बातें गुप्त रखी गई है कि भगवान को यहाँ पर इतना बड़ा काम करना है, हमारी छोटी मोटी समस्याओं का हल नहीं करना है भगवान को, है ना। इसलिए ये बातें गुप्त रखी गई हैं। तो कहा जाता है कि जब कलयुग काफ़ी बढ़ जाएगा और जो बुराई अपने चरम पर होगी, तब कल्की जी और पद्मा जी का विवाह होगा। और जब इनका विवाह होगा तो ये युग परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। और एक बात, ये युग परिवर्तन होगा या उनका विवाह होगा, युग परिवर्तन तो हम लोगों को दिख रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि युग परिवर्तन का टाइम तो चल रहा है। लेकिन जो उनका विवाह होगा वो हम लोगों को नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं कि हम लोगों को बुलावा हो गया और हम लोग शादी में चले, तो हम लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि भगवान की शादी हो रही है, विवाह हो रहा है उनका। क्योंकि ये विवाह गुप्त ही रखा जाएगा। गुप्त क्या, जैसे आम लोगों की शादी होती है वैसे ही लोगों को लगेगा कि ये भी शादियां हो रही है, विवाह हो रहा है, और ये बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत होगी। ऐसा नहीं है कि उनका विवाह हो रहा है तो बस विवाह हो रहा है, आम लोगों की तरह नहीं। यहाँ पर जब उनका विवाह होगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसे राम जी की शक्ति सीता माता थी, कृष्णा की शक्ति राधा जी थी, उसी तरीके से अभी जो कल्की जी आएंगे उनकी शक्ति बनेंगी पद्मा जी, और उनके साथ मिलकर विश्व जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा। यहाँ पे शादी के बाद जो है रामा जी को, समझिए पद्मा जी को विश्ववसु भी कहा जाएगा। विश्ववसु इसलिए कहा जाएगा कि वो पूरे संसार का कल्याण करने वाली होंगी। जो भी सच्चे भक्त हैं, सच्चे प्राणी हैं, साधुजन जिसे कहा जाता है, उन लोगों का कल्याण करने आएंगे। अब ये नहीं कह सकते कि सबका कल्याण होगा कि नहीं, क्योंकि बुरे लोग हैं। अब जैसे कोई बुरा है तो वो अपने को बुरा तो मानेगा नहीं, उसे क्यों लगेगा कि मैं बुरा हूँ। उसको तो यही लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हाँ मैंने बुरा किया लेकिन वो तो मजबूरी थी, ऐसा ऐसा कारण था इसलिए मैंने बुरा कर लिया। तो कोई भी कभी भी ये नहीं मानेगा कि मैं बुरा हूँ। तो वो भगवान को ही पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो उस हिसाब से भगवान जो है, साधुजन है, भक्तजन है, उनका कल्याण करेंगे। तो ये विवाह जो है, कहने का मतलब बहुत छोटी बात नहीं होगी, जिसे लोग एकदम छोटी बातें बता रहे हैं। क्योंकि मंत्र में लिखा है ना, कि पद्मापते ऐसा करके रमापते। तो लोगों को लगता है कि बस उनका 2 विवाह होगा, इसलिए ऐसा लिखा है। आप ही सोचिए, अभी के टाइम पे भगवान आएंगे तो आज के समय के हिसाब से ही तो काम करेंगे, जैसे अभी आ चुके होंगे। तो हम जैसे ही होंगे, तभी तो हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। कुछ
विवाह के समय कौन कौन से संकेत देखने को मिलेंगे या विवाह के समय, विवाह के बाद? तो सबसे बड़ी बात है कि धर्म की शक्ति वापस बढ़ने लगेगी। जैसे ही उनका विवाह होगा, धर्म की शक्ति वापस बढ़ने लगेगी और दुष्टों का अंत निकट होगा। जो बुरे लोग हैं, हम जो बता ही रहे हैं कि जो बुरे हैं वो तो भगवान ही पहचानेंगे कि कौन बुरे हैं। और दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो धर्म और ज़्यादा बढ़ेगा। जो अच्छे लोग अभी तक के दबे दबे रहते थे, उनका अच्छा होना और शुरू हो जाएगा। जो लोग समझते थे ये तो बुद्धू है, इसके पास तो कोई अक्ल नहीं है, तो ऐसा नहीं लगेगा। लोगों को उनकी बुद्धि दिखेगी कि वाकई में ये लोग क्या हैं। और सत्य और प्रकाश का युग आने वाला होगा। कल्कि जी का विवाह जो होगा वो दिव्य घटना होगी, कोई मामूली घटना नहीं होगी और ये सतयुग के शुरुआत का संकेत होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कल्कि जी की जय हो। और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।